नमस्ते। कभी ना कभी हम सब ने कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर लिया है जिसका बाद में अफसोस हुआ हो और सोचा हो कि यार ये इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये गलतफहमियां, ये चूक अक्सर कोई इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि ये हमारे सोचने के एक तयशुदा पैटर्न का नतीजा है। तो आज रॉल्फ डोबेली की किताब से प्रेरणा लेकर हम अपने दिमाग के इन्हीं छिपे हुए जालों को, इन मेंटल ब्लूप्रिंट्स की खामियों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तैयार हो जाइए अपनी सोच को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने के लिए। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हमारी त्रुटिपूर्ण योजनाएं कि हमारी सोच में गड़बड़ कहाँ है। फिर हम बात करेंगे उस सक्सेस की जो हमें दिखती है और जो नहीं दिखती। इसके बाद एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है तैराक के शरीर का मिथ। ये क्या चीज़ है, इसको समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमेशा हाँ सुनना चाहता है, सच्चाई नहीं। और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर हम ये जानेंगे कि आखिर साफ साफ सोचा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी त्रुटिपूर्ण योजनाओं से। देखिए, एक बुनियादी बात समझनी जरूरी है। फैसलों में जो हमसे गलती होती है ना, वो कोई रैंडम मिस्टेक नहीं है। एक पैटर्न है इसके पीछे, एक सिस्टमैटिक एरर। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग कुछ खास तरह की गलतियां करने के लिए ही प्रोग्राम्ड हो। तो चलिए इन्हीं गड़बड़ियों को, इन अधूरी योजनाओं को समझते हैं। और इसकी शुरुआत मतलब रॉल्फ डोबेली ने यह काम क्यों शुरू किया, वजह बहुत प्रैक्टिकल थी। उन्हें अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में काफी नुकसान हो रहा था और वो उससे बचना चाहते थे। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैंने अपनी गलतियों को जल्दी पहचानना शुरू कर दिया और कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही रास्ता बदलने में कामयाब रहा। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। इस अवेयरनेस का, इस जागरूकता का हमारी असल जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। एक बात साफ है, इन बायसेस को, इन पूर्वाग्रहों को खत्म करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई 7 स्टेप का गाइड मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, असली मकसद है अपने अंदर एक मेंटल सिक्स्थ सेंस जैसी चीज डेवलप करना। एक ऐसी शार्प अवेयरनेस जो हमें सोच के इन जालों को ठीक उसी वक्त पकड़ने में मदद करे जब वो हमारे सामने आए। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। तो चलिए अब हम अपने पहले बड़े मेंटल बायस में डीप डाइव करते हैं। ये है सर्वाइवरशिप बायस। ये हमारी सक्सेस को देखने के नजरिए को इस तरह से घुमाता है ना कि हम अक्सर गलत नतीजों पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कैसे। तो सवाल यह है कि हम अपनी सफलता के चांसेस को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर क्यों देखते हैं, सिस्टमैटिकली, बार बार। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारे कई बड़े जिंदगी के फैसलों को प्रभावित करता है। करियर हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो। इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। बेसिकली ये एक लॉजिकल गलती है। हम उन लोगों या चीजों पर फोकस करते हैं जो किसी प्रोसेस में सर्वाइव कर गए, जो जीत गए, और उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जो फेल हो गए। समस्या बिल्कुल सिंपल है, हमें सिर्फ वो दिखता है जो सफल हुआ, बिल्कुल एक आइसबर्ग की टिप की तरह। हजारों लाखों फेलियर्स जिनके ऊपर वो एक सक्सेस खड़ी है, वो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल रहती हैं, और उनकी कहानियां जिनमें शायद सबसे जरूरी सबक छुपे होते हैं, वो कभी सुनाई ही नहीं जाती। जरा इसके बारे में सोचिए, हमें क्या दिखता है? अगला गूगल। लेकिन हम क्या नहीं देखते? वो हजारों स्टार्टअप्स जो दिवालिया हो गए। हमें दिखते हैं वो बेस्ट सेलिंग लेखक जिनकी किताबें हर जगह हैं, पर वो लाखों लोग जो लिखते तो हैं पर उनकी किताबें कभी पब्लिश ही नहीं होती, उनका क्या? हमारे ऊपर सिर्फ विजेताओं की कहानियों की ऐसी बारिश होती है कि हमें हकीकत का और अपने खुद के सफलता के चांसेस का एक बिल्कुल ही गलत नजरिया मिलता है। तो इसका इलाज क्या है? डोबेली एक थोड़ा अजीब सा लेकिन पावरफुल हल देते हैं। वो कहते हैं कि हमें उन प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करियर के कब्रिस्तान में जाना चाहिए जो कभी बहुत उम्मीद भरे लगते थे लेकिन फेल हो गए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक जबरदस्त तोड़ है। फेलियर्स को समझने से हमें सफलता का एक ज्यादा सच्चा, ज्यादा असली मैप मिलता है, और इससे हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले बायस पर, जो बताता है कि हम सफलता के कारणों को, उसके रीजंस को अक्सर गलत क्यों समझ लेते हैं। ये सवाल द स्विमर्स बॉडी इल्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। क्या हार्वर्ड लोगों को स्मार्ट बनाता है या वो पहले से ही स्मार्ट स्टूडेंट्स को चुनता है? हम अक्सर कारण और परिणाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो द स्विमर्स बॉडी इल्यूजन है क्या? यह है चयन कारकों को परिणामों के साथ कंफ्यूज कर देना। मतलब हम चुनाव के क्राइटेरिया को ही नतीजा मान लेते हैं। हमें लगता है कि कोई चीज, जैसे कि कोई प्रोग्राम, विजेताओं को बना रहा है,
जबकि असलियत ये होती है कि वो प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों को फिल्टर करके चुन रहा होता है जिनमें पहले से ही विजेता बनने की क्वालिटी थी। पेशेवर तैराकों का उदाहरण लेते हैं। क्या उनका शरीर इतनी ट्रेनिंग की वजह से ऐसा बनता है, या उन्हें चुना ही इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास नेचुरली वैसी फिजिक थी? यही चीज कॉस्मेटिक्स के विज्ञापनों पर लागू होती है। क्या मॉडल उस प्रोडक्ट की वजह से सुंदर है, या कंपनी ने उसे इसलिए चुना है क्योंकि वो पहले से ही सुंदर थी? तो यहां पर सबसे जरूरी सवाल ये पूछना है, ये जो हमें दिख रहा है, ये किसी प्रोसेस का नतीजा है, या ये सिर्फ एक छिपा हुआ चैन का पैमाना है? तो अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल बायस पर, कन्फर्मेशन बायस। ये हमें बताता है कि हम सबूत सामने होने के बावजूद अपनी गलत धारणाओं से, अपनी गलत मान्यताओं से क्यों चिपके रहते हैं। तो कन्फर्मेशन बायस क्या है? बेसिकली ये वो आदत है कि हम नए सबूतों को हमेशा अपने पहले से बने हुए विश्वासों की पुष्टि के तौर पर देखते हैं। जो सबूत हमारी बात को सपोर्ट करे उस पर ध्यान देना, और जो सबूत हमारी बात को काटे उसे इग्नोर कर देना। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक निष्पक्ष जज की तरह काम नहीं करता, वो एक पक्षपाती वकील की तरह काम करता है। वो पूरी मेहनत से सिर्फ वही सबूत ढूंढता है जो हमारे केस को जीतने में मदद करे, और जो सबूत खिलाफ जाते हैं उन्हें या तो छुपा देता है या कमजोर साबित कर देता है। ये एक स्वाभाविक लेकिन बहुत ही खतरनाक झुकाव है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन जैसे प्रतिभाशाली दिमाग को भी इस बायस के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़नी पड़ती थी। वो जानते थे कि उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से उन अवलोकनों को भूल जाएगा जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं। तो उनका हल क्या था? सिंपल, वो ऐसी हर चीज को तुरंत लिख लेते थे, इससे पहले कि उनका कन्फर्मेशन बायस एक सेंसर की तरह काम करके उस जानकारी को दिमाग से डिलीट कर दे। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है ये 2-4-6 प्रयोग। मान लीजिए एक प्रोफेसर एक नंबर सीक्वेंस दिखाता है 2, 4, 6, और स्टूडेंट्स को इसके पीछे का रूल पता करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने पहले आइडिया हर नंबर में 2 जोड़ना है को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। वो 8, 10, 12 जैसे नंबर्स ट्राई करते हैं और प्रोफेसर कहता है हाँ ये रूल में फिट होता है। लेकिन इसका राज तो जैसा एक होशियार स्टूडेंट ने किया, अपनी ही थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश में था, उसने 7 जैसा नंबर ट्राई किया और तब असली रूल सामने आया। अगली संख्या पिछली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। बस इतना सिंपल। इससे ये पता चलता है कि सच्चाई तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता अक्सर ये ढूंढना होता है कि हम गलत कहाँ हैं। तो हमने इन 3 पावरफुल मेंटल एरर्स को देख लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब से हम क्या सीख सकते हैं, आगे क्या करना है। तो मुख्य बातें क्या हैं? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। पहला, सर्वाइवरशिप बायस से बचने के लिए सिर्फ विजेताओं को मत देखिए, फेलियर्स के कब्रिस्तान में भी झांकिए। दूसरा, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन से बचने के लिए हमेशा सवाल कीजिए, ये परिणाम है या सिर्फ चयन। और तीसरा, कंफर्मेशन बायस से लड़ने के लिए सक्रिय रूप से ऐसे सबूत ढूंढने होंगे जो हमारी सबसे मजबूत धारणाओं को चैलेंज करें। ये तीनों बायस हमें एक फंडामेंटल सबक सिखाते हैं। हमारी गट फीलिंग, हमारी सहज बुद्धि हमेशा एक भरोसेमंद गाइड नहीं होती। असल में साफ साफ सोचने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम इसी सच्चाई को स्वीकार करना है और अपनी हर निश्चितता को, हर विश्वास को एक स्वस्थ संदेह के साथ देखना है। तो इस पूरे विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन बायसेस के बारे में सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, इनसे सक्रिय रूप से लड़ना जरूरी है। असली चुनौती अब शुरू होती है हमारे अपने रोजमर्रा के फैसलों में। तो सवाल यह है कि आज हम अपनी किस महत्वपूर्ण धारणा को, किस जरूरी विश्वास को चुनौती देने का साहस करेंगे।